ऐसी भगदड़ मची है कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी में कि सब छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को खुद फोन करके ईश्वर अप्पा जैसे विधायकों को पार्टी न छोड़ने के लिए मनाना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि पार्टी मत छोड़िए। ये वही ईश्वर अप्पा हैं जिस पर 40% कमीशन का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली थी। और इसी के बाद कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 40% कमीशन खोरी के बारे में बताया था। ऐसे सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों ऐसे व्यक्ति को पार्टी में बनाए रखने के लिए पीएम मोदी खुद फोन कर रहे हैं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी कोई भी एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा उसे पार्टी में बनाए रखने के लिए खुद प्रधानमंत्री फोन कर कर कह रहे हैं कि पार्टी मत छोड़ना। प्रधानमंत्री उसे मना रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी में विद्रोह के स्वर इतने बुलंद हैं कि कर्नाटक पे भारतीय जनता पार्टी के सामने 40 से ज्यादा तो बागी ही मैदान में है। तो क्या पीएम मोदी फोन करके इस बगावत को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि ईश्वर अप्पा जैसे विधायकों पर कितने संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बावजूद इसके उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश देने की जगह वो खुद उन्हें मना रहे हैं कि पार्टी ना छोड़ी जाए। तो क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री पार्टी में रखकर चुनाव जीतना चाहते हैं? आखिर प्रधानमंत्री ने ईश्वर अप्पा को फोन क्यों किया? क्या पार्टी बचाने के लिए या दिख रही हार से बचने के लिए ईश्वर अप्पा जैसे विधायकों की तरफ फोन करके प्रधानमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो इतने ज्यादा प्रबल नहीं है जितना कि वो कहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में ही ईश्वर अप्पा पर आरोप लगे थे। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या की थी। 40% कमीशन खोरी का कर्नाटक सरकार पे अगर इल्जाम लगा तो वो ईश्वर अप्पा ही थे जिनके चलते ये तमाम मामला सुर्खियों में आया था। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री के इस फोन के क्या मायने? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। हर पार्टी मतदाताओं के बीच जाकर पसीना बहाने में जुटी है और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस बीच शिमोगा विधानसभा सीट को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। पार्टी ने इस सीट पर पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट न देकर दूसरे उम्मीदवार को उतारा है, जिसके बाद से वो खासे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए और उन्होंने ईश्वरप्पा को फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईश्वरप्पा को फोन तब किया जब सत्तारूढ़ पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची यानी अंतिम सूची जारी की। शिवमोगा सीट से चन्नबसप्पा को टिकट दिया गया है, जबकि मौजूदा विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और करप्शन के आरोपी ईश्वरप्पा के बेटे के कांतेश को टिकट नहीं मिला है। कहा जाता है कि कर्नाटक में पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिवमोगा से 5 बार के विधायक ईश्वरप्पा ने अपने बेटे कांतेश के लिए इस सीट से टिकट मांगा था, क्योंकि उन्होंने चुनावी राजनीति से रिटायर होने की घोषणा की थी और पार्टी से अनुरोध किया था कि वो विधानसभा चुनाव में उन्हें उतारने पर विचार न करे। ईश्वरप्पा रिटायर होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे अय्यनूर मंजुनाथ भी शिवमोगा से उम्मीदवार थे और उसकी रेस में बताए जा रहे थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें भी टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने जेडीएस का दामन थाम लिया और वो इस विधानसभा सीट से जेडीएस के उम्मीदवार हैं। इसी तरह हिमाचल में भी बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ा था। तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने बागी नेताओं को मनाने के लिए फोन किया था। कांगड़े में बीजेपी के नेता कृपाल परमार को पीएम मोदी ने फोन किया था। पीएम मोदी ने कृपाल से हालचाल जाना था, उनकी समस्याओं के बारे में पूछा था, जिसके बाद सभी मांगों को पूरा करने और पार्टी प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की थी। इस दौरान बागी नेता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत ही कर डाली थी। लेकिन हुआ क्या था? नतीजों में हिमाचल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कर्नाटक में भी बीजेपी अब हार के मुहाने पर खड़ी है? ऐसे में वो नेता जिन पर करप्शन के आरोप हैं, वो नेता जिनके चलते पूरी की पूरी सरकार पर 40% कमीशन खोरी का इल्जाम लग गया हो, वो नेता जिनके चलते बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने रिश्वतखोरी के इल्जाम लगाकर आत्महत्या कर ली हो, उस नेता को मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ रहा है। वो प्रधानमंत्री जो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष ने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की गंगा में सब नहा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के जरिए एक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए नेता को फोन करना यह बताता है कि बीजेपी के भीतर कर्नाटक को लेकर कितना डर है। बीजेपी कर्नाटक को हार रही है। क्या इसलिए प्रधानमंत्री को अब आगे आना पड़ रहा है?